अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। जी, आई एम सबरा Khatun and it's BS Math second semester class and the subject name is linear algebra and its application and the topic is determinant. डिटर्मिनेंट में जो लास्ट आप लोगों ने टॉपिक डिटर्मिनेंट का ही हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें डेफिनेशंस थी और कुछ रिज़ल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ थ्योरम और डेफिनेशंस कुछ रहती हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। उससे पहले एक क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 6 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 and determinant of a square b square is equal to 144. Find determinant of a and determinant of 2a and determinant of a b 6. सबसे पहले तो we have to find determinant of a by using these results. Determinant of a, suppose determinant of a is equal to a and determinant of b is equal to b. Then determinant of a b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है, यानी ए बी का जो डिटर्मिनेंट है इट इज़ इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट भी होता है और बी डिटर्मिनेंट भी होता है। ए बी की प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो अलग अलग भी उनके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज़ की गई है कि अगर प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो इसलिए ये ए बी स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू 72। एक्सरसाइज जब आपको करवाई थी उसका सेकेंड क्वेश्चन में रिज़ल्ट हमने प्रूव किए थे। सॉरी, हाँ जी, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये गिवन है कि 144 के इक्वल है। इसको डिवाइड कर दें 1 को 2 से, तो हमारे पास क्या आया, a इज़ इक्वल टू 2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अब क्योंकि रोज़ कितनी है, ऑर्डर क्या है ए का, सिक्स, इसलिए जब हम, ये ऑर्डर है ए ऑर्डर, वो क्या है 6, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे, हर रो में से कॉमन लेंगे तो कितने 2 बाहर आएंगे, 2 6, और फिर साथ आएगा ए का डिटर्मिनेंट जो कि किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यानी आपके पास ये क्या आंसर आ गया, 2 रेज़ टू पावर 7, और ये आपके पास आ गया 128 के इक्वल, राइट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 6 आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए आप 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 72/2, राइट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास 6 है, तो आप इजीली जो है ए बी 6 निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 6 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी रेज़ टू पावर 6, तो ये आपके पास आ गया 36 की पावर 3 कर लें या 6 की पावर 6 कर लें, और कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसका आंसर फाइंड आउट करना और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स D इज़ इक्वल टू AAJ BFGFC, राइट। इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ B इज़ इक्वल टू AAHH प्लस GG, वेयर A इज़ इक्वल टू, बस A H और G को नाम दिए हैं और उसको जो है एक्सपेंड करके लिख दिया है, और दैट्स इट। इसमें कुछ भी एज सच नहीं है, आपने जस्ट सिंपली एक्सपेंशन उसकी फाइंड आउट की है और ये अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, दैट्स इट। इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 4, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको एक्सपेंड करते हैं, को फैक्टर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, या आप इसको इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्योंकि अब आपको रो ऑपरेशन आ गया है तो मैं तो आपको रो ऑपरेशन ही सजेस्ट करूँगी। सेकेंड रो में 1 है, आप इसको कर लें। राइट, नाउ इंटरचेंजिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रोज़, राइट। क्योंकि आपकी जो सेकेंड रो में 1 था, इसको ऊपर लेकर गए, फर्स्ट रो बना दिया, माइनस एक साथ कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आपने इस कॉलम में जो 1 वाला कॉलम है पहला, इसमें बाकी सारे ज़ीरोज़ बनाने हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, नज़र नहीं आ रहा मुझे, एक सेकेंड ठहरें। हाँ जी, R2 माइनस 4R1, R3 माइनस 7R1, राइट। R2 माइनस 4R1, R3 माइनस 7R1, ये करेंगे तो हमारे पास ये आपके जो है आ जाएगा 1 0 0 1 0 तो ऑलरेडी है। अब एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम, और 1 के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर देंगे, और माइनस जो ऊपर से आ रहा था ये वो वाला माइनस है। बाकी फिर आपने जो आपके पास डिटर्मिनेंट आया उसमें से भी आपने 2 माइनस कॉमन निकाले, दो फर्स्ट 2 रोज़ में से, तो -1 का क्यूब आ गया, माइनस आ गया। अब फर्स्ट कॉलम में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वहाँ पे हमने -2 लिख दिया। और अब आगे वैसे तो ये 2 16 और 8 है, इसमें से भी कॉमन लिया जा सकता है। मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रो बाय 2 एंड 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये 1 बन गया है तो इसको एक्सपेंड, इस पर फिर आपने ऑपरेशन अप्लाई कर देने हैं। R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस R1, राइट। इस तरह फिर आपके इसके नीचे 0 0 आ जाएंगे, और फिर आप उसको एक्सपेंड करेंगे, और कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी रह जाएगी। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट लेना आसान है, और -384 आपके पास आंसर आ गया, राइट। प्रूव द आइडेंटिटी फ्रॉम द डेफिनेशन, राइट। तो 2 मैट्रिसेस हैं, आपने इनको प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं। इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से एक हम लोग कंसिडर करेंगे। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, और अल्फ़ा बीटा गैमा एस है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा 3 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट रो को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को बीटा से, थर्ड रो को गैमा से, और फोर्थ रो को डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें मल्टीप्लाई अंदर करना है तो बाहर भी हमें लिखना पड़ेगा उसका रेसिप्रोकल,
और फिर उसके बाद जब हम उसमें से अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 1 आ जाएगा और बाकी का रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट है वो आपका लेफ़्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट बन जाएगा एंड दैट्स इट। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फ्रॉम डेफिनेशन भी आए तो उसका मतलब आपने रो ऑपरेशंस करने हैं, मतलब आप उसको एक्सपैंड नहीं करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इम्पॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स भी इम्पॉर्टेंट थी इसलिए मैंने ये करवा दी आपको। वैसे तो मैंने आपको बुक भी कहा है कि बुक बताई है कौन सी बुक से करवा रही हूँ, ऐप भी शेयर की हुई है, आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट डेल्टा इज़ इक्वल टू 1 1 1 a स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करने से पहले हम R2 में से R1 माइनस कर देंगे और R3 में से भी R1 माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा ये 1 0 0 a b माइनस a c माइनस एंड सो ऑन आगे जो है। उसके बाद b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैन बी रिटन एज b माइनस a b प्लस a, ऐसे ही है। तो फिर आप यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास होगा इज इक्वल टू b माइनस a और b प्लस a। तो इस रो में से b माइनस a कॉमन आ जाएगा, नीचे वाली रो में से b प्लस a कॉमन आ जाएगा, c माइनस a कॉमन आ जाएगा और फिर आपके पास ये जो रिमेनिंग है आपके पास डिटर्मिनेंट बच गया। इसका आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट कॉलम और फिर आप डिटर्मिनेंट लेंगे और आपके हो गया, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी। डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Let delta is equal to ABC, BCA, CAB and consider the determinant omega 1 1 1 1 omega omega square 1 omega square omega, where omega is a cube root of 1, then omega is not equal to 0 because adding the second and third column to the first and using the identity 1 plus omega square is equal to 0, we have ओमेगा एक आपने ये जो ओमेगास का डिटर्मिनेंट है वो कंसिडर किया। ओमेगा यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर उसके बाद उसको ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू 0 कैसे या में शो करेंगे और उसके लिए आप एडिंग द सेकंड एंड थर्ड कॉलम टू द फर्स्ट और फिर आप यूज़ करेंगे आइडेंटिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा 3 और बाकी नहीं। फिर आप उसको 3 के फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको पता है ओमेगा 4 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के, और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 के इक्वल। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 माइनस ओमेगा। तो ये आपके पास -1 यानी ये आपका 0 तो नहीं ना हुआ, ओमेगा समथिंग आपका आंसर आएगा। तो नाउ ओमेगा डेल्टा, ओमेगा के साथ इसकी प्रोडक्ट ली और हाउएवर b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और ये प्रोडक्ट लिखकर आपने हैंस टेकिंग आउट फैक्टर्स a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रोज रिस्पेक्टिवली वी हैव, राइट। ये अब आपने कॉमन ले लिए और उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग रह गया वो ओमेगा है, उसका आंसर आएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग द लास्ट टू रोज एंड देयर बाय चेंजिंग द साइन to negative as omega is not equal to 0, we get a plus b plus c, a plus b omega plus c omega square,
ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, क्योंकि दोनों साइड पे ओमेगा है, ओमेगा को ओमेगा से कैंसिल कर दिया और ये आपके पास आंसर आ गया। राइट, ये क्वेश्चन हट के था, इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में ना एग्जाम्पल्स में, लेकिन ये आपकी बुक में था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट थ्योरम है फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन्वर्टिबल और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्टिबल होता है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जो जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसे वो इन्वर्टिबल नहीं होता। राइट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रिज़ल्ट है बाय द प्रोडक्ट थ्योरम 5.18 ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए। ये आप कंसिडर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स और ए की प्रोडक्ट को कंसिडर किया, और बाय प्रोडक्ट थ्योरम आपको पता है ये अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के इक्वल हैं, तो ये आपके पास आ गया। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के ना, तो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी 1 के इक्वल है, तो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स भी 0 के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 के इक्वल नहीं है। सो दैट इज़ वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये थ्योरम समझ लें, क्वेश्चन समझ लें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट है एक डेफिनेशन, let A be an n by n matrix and Aij be the cofactor of Aij in A, let A11, ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आ गया। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। राइट, क्या है डेफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स आपने वैसे ही फाइंड आउट करने हैं जैसे आपको डेफिनेशन बताई थी और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है द कोफैक्टर्स आर A11 इज़ इक्वल टू डी, A12 इज़ इक्वल टू माइनस सी, A21 इज़ इक्वल टू माइनस बी, A22 इज़ इक्वल टू ए, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया क्योंकि हमने कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट किया, लेकिन आपने पहले 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना सीखा हुआ है। उसमें क्या होता है कि प्राइमरी जो प्राइमरी डायगोनल्स हैं इनकी जगह चेंज कर देते हैं, डी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह डी आ जाएगा, और सी बी का साथ साइन चेंज कर देते हैं। तो उस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, और ये कोफैक्टर्स वाले मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है 3x3। हाँ, इसके एडजॉइंट और इसका एडजॉइंट निकालना एक काम है, फाइंड आउट करेंगे, इसके कोफैक्टर्स लेंगे। तो लेट ए इज़ इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, कंप्यूट एडजॉइंट ऑफ ए। A11 कैसे निकालना है आपने, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देती हूँ आपको। A11 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 3 1 1 2, यानी
ये जब हम ये लें, इसको ख़त्म कर देंगे और जो बाकी बचेगा वो, और ये आपके पास आ गया इज़ इक्वल टू 6 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 5, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है A11 इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह आपने ये सारे के सारे जो कोफैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। एक और आपको फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ। A21 इज़ इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, और साथ डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये 2 और ये 1, इसको ख़त्म कर दिया, जो बाकी बचा 2 3 1 और 2। अब ये जो है माइनस 1 की पावर 3, ये माइनस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। और अब आप यहाँ से चेक कर लें, A21 क्या है, माइनस 1। क्लियर। इसी तरह ये बाकी के आपने जो 9 होंगे कोफैक्टर्स, 3 3 9 होता है, तो 9 कोफैक्टर्स होंगे, आपने फाइंड आउट करने हैं। फिर आपने इसका मैट्रिक्स लिखना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। राइट, तो एंड एडजॉइंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू 5 माइनस 1 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 और 1। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट ए बी एन एन बाई एन मैट्रिक्स एंड देन ए एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो इस किस्म का आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 एंड सो ऑन। और हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपको एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम वी नीड द फॉलोइंग। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें ये रिज़ल्ट चाहिए, इसलिए हम पहले इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे और फिर इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए बाकी का थ्योरम प्रूव करेंगे। तो लेमा है फॉर एनी एन बाई एन मैट्रिक्स ए, if I is not equal to k, then summation j is equal to 1 to n aij akj is equal to ai1 k ak1, राइट। और i जो है वो k के इक्वल नहीं है, तो j इज़ इक्वल टू 1 to n है, j की जगह 1 1 आएगा और i और k, ai1 ak1 प्लस ai2 ak2 प्लस सो ऑन ain akn इज इक्वल टू 0, राइट। यानी a और उसके कोफैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है, अगर i और k सेम ना हो तो वो 0 होती है फॉर एनी n बाई n मैट्रिक्स। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n a k j a k j, ऐसे ही होता है ना, आप डिटर्मिनेंट को ऐसे ही लिखते हैं। अगर हम फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम डिटर्मिनेंट को क्या लिखते हैं, एंड सो ऑन a1 3 a1, यानी 1 और या इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम रहता है, ऐसे ही है ना डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिख लिया, सॉरी, एंड एडिंग द i थ्रो टू k थ्रो ऑफ a डज नॉट चेंज डिटर्मिनेंट ऑफ a वी हैव। अगर i थ्रो को k थ्रो में ऐड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a चेंज नहीं होता,
ये रूल पढ़ा था हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू समेशन जे इज़ इक्वल टू 1 to n ए के जे प्लस ए आई जे इंटू ए के जे, राइट। इसमें हमने ए आई जे खुद ऐड कर दी रो, वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू के, यानी सेम रोज़ तो नहीं ऐड की, डिफरेंट रो ऐड कर। समेशन जे इज़ इक्वल टू 1 to n ए के जे प्लस समेशन जे, समेशन अंदर चला गया, प्रोडक्ट आ गई और ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक एक्सपेंशन बन गया और एक दूसरी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ जाता, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही के बराबर आता है। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या होगी, 0। तो ये प्रूव हो गया। प्रूव क्या हुआ कि अगर i इज़ नॉट इक्वल टू k हो तो ये वाली एक्सपेंशन 0 के इक्वल होती है। i इज़ नॉट इक्वल टू k हो तो ये एक्सपेंशन 0 के, और डिटर्मिनेंट में क्या होता है, i इज़ इक्वल टू k होता है और फिर उसका कोई आंसर आता है। अब आ जाते हैं हम थ्योरम की तरफ, जो हमने प्रूव करना था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसके लिए एक साइड पे a लिखा, दूसरी साइड पे एडजॉइंट ऑफ a लिखा। अब इसकी प्रोडक्ट आप लोग ले लें, प्रोडक्ट ली तो आपके पास आपने इसको नाम दे दिया सी आई जे n बाई n, वेयर सी आई जे क्या होगा, प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना। जब A11 आना है, ठीक है, प्लस A22 A12 तो 0 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, A A11 प्लस A22 नहीं है यहाँ पर, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, A12 प्लस सोन। ये किसकी एक्सपेंशन बनेगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ऑफ A की एक्सपेंशन बनेगी। लेकिन जब हम इसको फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि इसकी जो 2 है ये और यहाँ पर 1 है, i इज़ नॉट इक्वल टू k, तो ये वाला जो पूरा है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, जैसा कि अभी हमने लेमा में प्रूव किया। इसी तरह सो ऑन आप बाकी जितने भी लेंगे फर्स्ट रो के वो 0 आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम की प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। तो ये आपका इस तरह से फंक्शन सा बन जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इफ़ i इज़ इक्वल टू j एंड 0 इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j। Hence a adjoint of a is equal to determinant of a 0 so 0 determinant of a, और ये आपने यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ये क्योंकि एक मैट्रिक्स है तो इसमें से पूरे मैट्रिक्स में से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं और आई एन आ जाएगा, जो बाकी बचेगा वो आई होगा, डिटर्मिनेंट नहीं लिया हुआ इसका, ये मैट्रिक्स है, राइट। थ्योरम, let A be an n by n matrix, then A is invertible if and only if determinant of A is not equal to 0. If determinant of A is not equal to 0, then A inverse is equal to 1 over determinant of A adjoint of A. A inverse फाइंड, जो आप लोगों के डिटर्मिनेंट से पहले वाला चैप्टर था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में शायद, या उससे पहले आपको ए इन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका सिखाया था। उसमें आप क्या करते थे, एक साइड पे मैट्रिक्स लिखते थे, उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते थे, और जो आपका मैट्रिक्स है उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे। तो जो साथ वाला आइडेंटिटी वही ऑपरेशंस आइडेंटिटी पे करते थे, और जो आपका बनता था उसको हम कहते थे कि ये आपका इन्वर्स है ए का।
तो एक तो वो मेथड है, उसके अलावा एक ये मेथड है। इसमें क्या है, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये एज अ डेफिनेशन भी यूज़ होता है। अब ये थ्योरम है तो हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा। इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए इंटू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, इनको मल्टीप्लाई किया। तो क्योंकि 1/डिटर्मिनेंट है तो कोई स्केल क्वांटिटी है ना, कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा और ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई के इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कैंसिल हो गया, ये आई आ गया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई आ गया। इट मीन्स ए इनवर्स इसके इक्वल है, हेंस ए इज़ इन्वर्टिबल सॉरी एंड ए इनवर्स इज़ इक्वल टू दिस। तो ये प्रूव हो गया। अब हम जो है एडजॉइंट आपको निकालना आता है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है। अब जब हमने ए इनवर्स निकालना है तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है और इसकी हेल्प से इनवर्स निकालना है। अगर आपको कहा जाता है इनवर्स निकालें तो आपकी साथ मेथड नहीं दिया जाता कि इस मेथड से निकालें। इसको कहते हैं फाइंडिंग ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो अगर ये मेथड नहीं है, मेंशन ही किया गया उससे कि कौन सा मेथड होगा, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन समटाइम्स ये मेंशन किया जाता है कि इस मेथड से फाइंड आउट करें, तो फिर आपको उसी मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको दोनों मेथड्स अच्छी तरह से आने चाहिए और इनके नाम भी आने चाहिए, राइट जी। आपकी टाइम भी ख़त्म होने वाला है और एक ही एग्जांपल आपकी रह गई है। फाइंड बाय एडजॉइंट मेथड द इनवर्स ऑफ ए। अब क्योंकि एडजॉइंट मेथड है तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ऑर्डर 3 है तो 9 को फैक्टर्स निकलेंगे और ये निकले हुए हैं 9 को फैक्टर्स। A11 आपका 9 आ गया। कैलकुलेशंस करके चेक कर लीजिएगा, आपके भी सेम ही आंसर आएंगे। A12, A13, A21 और A22 और A23 किसके साथ माइनस साइन आएगा, किसके साथ नहीं आएगा, ध्यान से लिखिएगा। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो वो नहीं आएगा उसके साथ माइनस का साइन, और अगर उसकी पावर ओड नंबर है तो उसके साथ माइनस का साइन आएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वजह से माइनस का साइन आ रहा है तो आपने उसको खुद देखना है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स ब्रैकेट स्टडी है, ब्रैकेट्स नहीं डिटर्मिनेंट है, राइट। तो ये निकाल लिए। अब आपको अच्छा, जब आपने एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करना है तो बेहतर है आप जो है ना डिटर्मिनेंट भी को फैक्टर्स वाले मेथड से निकालें। यानी वो क्या था, A11 A11, A12 A12, ठीक है वो वाला। तो ये आपने एडजॉइंट निकाले, डिटर्मिनेंट भी इस एक्सपेंशन की हेल्प से निकाला। 136 और ए इनवर्स आपने लिख दिया। एडजॉइंट में को फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट a इज़ इक्वल टू 2 3 4 1 2 0 3 1 5 एग्जामिन वेदर a इज़ इन्वर्टिबल एंड इफ सो डिटर्मिन a इनवर्स। ये कैसे पता चलेगा कि a इन्वर्टिबल है? अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो इन्वर्टिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखें, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही निकालना था लेकिन रो ऑपरेशंस की हेल्प से निकाला गया। आप एक्सपेंशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और वो लाइंस लगा के भी निकाल सकते हैं। तो -15 आंसर आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस a इज़ इन्वर्टिबल। और अगर a इन्वर्टिबल है तो ये यहाँ पर छोटा सा एक क्वेश्चन हुआ है। आप जस्ट आपके आंसर्स आपने टैली करने के लिए आपने इसको थ्रू जैसे पहले पिछली एग्जांपल में पूरा सॉल्व किया गया है वैसे सॉल्व करना है, आंसर्स को टैली करना है और फिर आपने ये इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर इसका ए इनवर्स निकालना है। ओके जी, आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।